वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कुछ दिनों में बड़ा धमाका। आपको छोड़ेंगे या वापस लौटेंगे। तो इस रीडिंग में उनके मैसेजेस, सबसे पहले हम उनकी एनर्जीज देखेंगे और जान लेंगे कि आपके साथ अगले कुछ दिनों में वो क्या करने वाले हैं। तो ये जो बड़ा धमाका होने जा रहा है, ये आपकी ज़िंदगी में सभी लोगों के लिए है, चाहे आप किसी से रिलेशन में हो या नहीं हो, या किसी से आपकी रोज़ बात होती है या नो कांटेक्ट है। तो आप जिसको भी सोच रहे हो, उस पर्सन की एनर्जी आपको आज इस रीडिंग में सुनाई देगी। ठीक है, ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। ऑप्शंस बहुत कम रखे हुए हैं, सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपको कुछ दिनों में बड़ा धमाका इनकी तरफ से जो मिलेगा वो क्या है। सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, जो वो आपको कहना चाहते हैं। तो कभी कभी ये जो मैसेज आते हैं ना गाइज, ये डिवाइन की स्ट्रेट गाइडेंस होती है जो हमें चैनल्ड होती है। ठीक है, पहला मैसेज है उनका, क्या हम दोबारा एक साथ नहीं हो सकते। यानी कि ये एक मेजर कंफर्मेशन है कि उनके दिल में भी आपसे दोबारा मिलने का, आपके पास आने का और आपसे रीयूनियन करने का बहुत ज़्यादा मन है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है मुझे। आपके पर्सन को हो सकता है कुछ लोग बड़ी झूठी मूठी बातें करके ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बड़े शरीफ हैं, बड़े मासूम से हैं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब कि इनसे ऊपर भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ छल कपट करते हैं। इन दोस्तों की वजह से या इन करीबी लोगों की वजह से आपके पर्सन ने आपको ना अहमियत नहीं दी, आपको वैल्यू नहीं दी। पहले पहले वो जितना आप में इंटरेस्ट लेते थे, जितनी उनकी आप में एक क्यूरियोसिटी थी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, अब वो और दुगनी बढ़ जाएगी। तो जो टॉक्सिक लोग या नेगेटिव लोग इनको अपनी झूठी मूठी बातों में फंसा लेते थे कि छोड़ो यार, क्या रिलेशन के चक्करों में पड़ना है, जिंदगी को फुल ऑन एंजॉय करो। अब इन लोगों से आपके पर्सन को ना कोई सबक मिलने वाला है। तो ये जो अगले कुछ दिन होंगे ना, एक तो प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो नया लेकर आऊँगी। अभी कुछ प्लैनेट्स जो है ना वो रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं। तो जब भी रेट्रोग्रेड मोशन में प्लैनेट्स चलते हैं, तो जो भी लाइफ में सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में उनको ट्रिगर करते हैं, और हमेशा ट्रिगर हमें जो मिलता है उससे या तो इंसान की लाइफ बन जाती है या बिगड़ जाती है। तो अंदर जो भी इनके मन में चल रहा है, चाहे इन्होंने दबाया हुआ है, चाहे ये जानबूझकर फेस पर एक मास्क डालकर घूम रहे हैं, कोरोना वाला मास्क नहीं कहूँगी, ये मुखौटा जो फेस पर डाला हुआ है ये वो मास्क है जो इंसान दुनिया के सामने सच ना बाहर आ जाए उसके डर से पहन के रखता है। तो इन्होंने आपको ऐसा जताया है कि आपके जाने से ना इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट फ़र्क तो भाई बहुत पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ कार्ड्स अगले कुछ दिनों में धमाके के निकले हैं वो यही है। इनके दिल को किसी ने अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं है। लोग इनको समझने में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इनसे मतलब निकालने में इंटरेस्ट रखते हैं। इनके नाम के मुझे कुछ लेटर्स दिख रहे हैं। अगर ये लेटर्स आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है
या फिर ये लेटर्स आपके पार्टनर के उस शहर के नाम का पहला अक्षर है जहाँ पे वो अभी वर्तमान समय में रह रहे हैं। उनका बर्थ प्लेस नहीं है, ये जन्म स्थान की बात नहीं कर रही। जहाँ पे वर्तमान समय में करंटली वो जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह के नाम का पहला लेटर होगा या तो इनके नाम का पहला लेटर होगा। दोनों में से दोनों भी रेजोनेट कर सकते हैं और दोनों में से कुछ एक भी रेजोनेट हो सकता है। तो सबसे पहले नाम का लेटर है एस, डब्ल्यू, ओ, एच, यू, सी, वाई, एल, ए, एफ, आर और लास्ट यहाँ पर है लेटर जे। ये कुछ गिने चुने लेटर्स आए हैं, आप लोगों के पार्टनर या उनके शहर से रेजोनेट होगा तो उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा धमाका होगा। और जिन लोगों के मैंने अभी नाम का लेटर नहीं बताया या उनके शहर का रेजोनेट नहीं किया लेटर, कोई बात नहीं, शुरू से एंड तक आपके साथ अगर एनर्जी रेजोनेट होती है तो बस आपकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में ये जो धमाका होगा दोनों की ज़िंदगी बनाने वाला होगा। कभी कभी जो धमाके होते हैं ना लाइफ में, आप देखते हो ना दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं, धमाके किए जाते हैं, वो खुशियों के लिए किए जाते हैं। सबको एक्साइटमेंट होती है कब आएगा दिवाली। इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से दिवाली का त्यौहार फेस्टिवल मनाया जाता है, विदेशों में भी मनाया जाता है जहाँ भी भारतीय रहते हैं, एशियंस रहते हैं। जिन लोगों को दिवाली का नहीं पता वो सर्च कर लें, क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग भी चैनल पर आते हैं और इस चैनल को प्यार देते हैं, डेली रीडिंग सुनते हैं। और मेरे बहुत सारे विदेशी क्लाइंट्स जो कई महीनों से या पिछले 2-3 सालों से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं उनको दिल से थैंक यू कहूँगी। और बाकी मेरे जो भारतीय दर्शक हैं उनको भी दिल से थैंक यू कहूँगी, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो। कभी कभी वीडियोस में टाइम नहीं निकलता कि मैं स्पेशल कोई वीडियो रिकॉर्ड करके आपको थैंक यू कहने आऊँ, आपको ग्रैटिट्यूड देने आऊँ कि भाई आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और आप बहुत ज़्यादा चैनल से जुड़े रहते हो। एक दिन भी वीडियो लेट हो जाए तो आपके मैसेज आते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर। अच्छा लगता है कि आप एक फैमिली इस चैनल से जो मुझे मिली है, आप सभी ने जो प्यार दिया है वो शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। तो यहाँ पर वापस रीडिंग पर आते हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ लोगों के साथ डेफिनेटली एक ऐसा माहौल बनेगा। अब माहौल कहीं भी बन सकता है, ये ना सोचिए कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। रीडिंग में तो आया था कि लाइफ चेंज होगी, धमाका होगा, पर हो नहीं रहा। कभी कभी कुछ धमाके खुद भी करने पड़ते हैं। अगर मन में अगले कुछ दिनों में बात आती है, बार बार खुद फ़ोन कर लो, बात बन जाएगी। और अगर मन में बात आती है, फ़ोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना, वेट करना है, क्योंकि वो मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। तो अगर ये वाला कॉन्फिडेंस है और आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हो, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे, बल्कि हैप्पी हो, मज़े में हो, खुश हो कि वो कहाँ जाएंगे, मैंने इतना प्यार दिया है, मुझे ही मिलेंगे। जब ये डबल कॉन्फिडेंस आप में होगा तो ज़िंदगी में धमाका भी ज़ोरदार होगा, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, ये मैं नहीं कहती। चाहे आप खुद इंटरनेट पे सर्च कीजिए, कहीं भी जाइए, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे करें, किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करो,
आकर्षण के नियम से जीवन में क्या क्या पाया जा सकता है, तो फिर ये तो प्यार है। तो यहाँ पे सारी एनर्जी मुझे चेंज होती हुई दिख रही है, एक नया शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है और लौट कर आने का चांस बहुत ज़्यादा है, छोड़कर जाने का तो चांस दिख नहीं रहा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे व्यूअर्स इन्हें छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो अगले कुछ दिनों में मेरे कुछ दर्शक इनसे दूर भी जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने सोचा है कि अब इस रिश्ते में टाइम, एनर्जी और वेट करने का मतलब नहीं बनता, तो वो छोड़ देंगे। बाकी जिनके मैंने नाम के लेटर्स बताए हैं उनका लौटने का चांस बहुत ज़्यादा है। राशियां इस रीडिंग में सारी निकली हैं और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट डाल दें, ताकि एनर्जी आपके जीवन में वैसे के वैसे ही उतर जाए जो अभी आपको सुनाई दी है। अब मैं आज के दूसरे ऑप्शन पर बढ़ूंगी, ऑप्शन 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चुना है, कुछ ही दिनों में धमाका, तो क्या वो लौट कर आएंगे या आपको छोड़ देंगे? भाई छोड़ तो ऑलरेडी कुछ लोगों को आपके पार्टनर ने दिया है। अब ये क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, हम उस वजह पे नहीं जाएंगे। हमारा रीडिंग का हाईलाइट वो नहीं है, हमारा रीडिंग का हाईलाइट है जो नया चेंज आ रहा है, जो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है और जो आना भी ज़रूरी है। कभी कभी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, वो हमारी लाइफ में हमें एक नया रास्ता दिखाने आते हैं। अगर उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है। जो लोग जाना चाहते हैं तो उस रास्ते में अब आगे क्या होगा, आज इस रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। पहली बात तो कुछ लोगों का ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है और ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उस बात पर हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर सेपरेशन चाहे 2 महीनों से हुआ है या अभी पिछले कुछ दिनों से बात होनी बंद हो गई है या 6 महीने से बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई, और अगर उससे ज़्यादा टाइम निकल गया है, फिर आपको खुद समझ जाना चाहिए कि आपको लाइफ में ऐसे व्यक्ति का वेट करना है या आगे बढ़ना है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब आप आगे बढ़ने का मन बनाते हो, वो व्यक्ति उसी टाइम ऐसे लाइफ में लौट कर आते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि जब मैं इतने दिनों से इनका वेट कर रही थी या कर रहा था, तब ये लौटे नहीं, और जब मैंने फाइनली मन बना लिया कि अब मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, तब ये आ गए हैं। आपके साथ होता है ऐसा। यहाँ पे 35 to 45% लोगों के साथ यही चल रहा है, आना जाना, रूठना मनाना, फिर चले जाना, फिर वेट करना, फिर आप चेस करते हो, फिर वो आ भी जाते हैं, और फिर जब आप उन्हें चेस करना बंद कर देते हो तो उनका एफर्ट नहीं दिखता, उनका आपकी तरफ पूरा प्रॉपर अटेंशन, टाइम नहीं दिखता। मेरे सामने इनके कुछ लव मैसेज हैं। ये मैसेज उनके दिल की हालत बता रहे हैं, दिमाग में जो है वो प्लानिंग बता रहे हैं, मन में जो भाव है उनकी कहानी बता रहे हैं, और एक्शन के कार्ड्स भी निकले हैं। पहले तो काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको देखते हैं कि आप बड़े हेल्पिंग हो, मदद करने वाले, बिना सोचे समझे उनकी भी बहुत मदद की होगी। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि वो आपकी बहुत मदद करते हो किसी भी रूप में, चाहे आपको गाइड करके, चाहे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करके, यानी कि पैसों की मदद कर दी जब आपको ज़रूरत पड़ी, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो आपने मदद कर दी। और ये भी उनके मन में चल रहा है कि जो भी उतार चढ़ाव जीवन में उनके आए हैं, आपने साथ नहीं छोड़ा। तो ये अगले कुछ दिनों में सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस करेंगे।
अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि इनमें कहाँ गलतियां हैं, क्यों हैं, क्या उन गलतियों पे काम नहीं किया जा सकता, और इनको जवाब मिलेगा किया जा सकता है। बाकी लोगों के लिए मैं बताऊं गाइस, इस पर्सन को अगले कुछ दिनों में अगर आप खुद भी कांटेक्ट करते हो, कभी कभी होता है ना कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो बात बन जाती है, यहाँ वो मौका मिल रहा है आपको भी और उनको भी। उनको भी लग रहा है कि अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो आप तो हाथ पकड़ ही लोगे, छोड़ोगे नहीं। तो ये पर्सन डेफिनेटली जो आपको लव मैसेज देना चाहते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज निकला है। पहला मैसेज है इनका, मैं जिंदगी में जहां भी चला जाऊं, मुझे इतना पता है कि मैं तुम जैसा इंसान कभी नहीं पा सकता। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम दोनों का रिश्ता एक सोलमेट कनेक्शन है। अगर तुम मौका दो तो क्या मैं इस रिश्ते में वापस आ सकता हूँ या नहीं। वाओ गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल देखिए पहले। टाइम फटाफट से जाइए, वीडियो का टाइटल चेक करें। धमाका होगा, क्या वो लौट कर आएंगे या आपको छोड़ जाएंगे। तो डेफिनेटली जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, 90 to 99%, मैंने 90 से 99% क्यों कहा, मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन कुछ दिनों में ऐसा माइंडसेट बना रहे हैं जिसको ये बदलेंगे नहीं, जिसको ये बार बार सोच विचार के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे जैसे ये पहले करते आ रहे थे। कुछ दिन आ गए, कुछ दिन वापस चले गए, और कभी कभी तो आ ही नहीं रहे थे, वेट करा रहे थे आपको, या खुद सोचने के लिए इतना टाइम ले रहे थे। हो सकता है इनकी कोई कुंडली में शनि की 7.5 लगी हो। कभी कभी शनि हमारी लाइफ में डिले देते हैं, जो हम सोचते हैं वो होता तो है, लेकिन वो इतनी धीमी गति से होता है, उसकी रफ्तार इतनी धीमी हो जाती है, स्पीड इतनी कम हो जाती है कि हम वेट करते 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 एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि भाई यार अब तो वेट ही नहीं हो रहा। और ये भी हो सकता है कि इनके रिलेशनशिप हाउस और आपके रिलेशनशिप हाउस में शनि का कोई दोष लगा हो, क्योंकि शनि भगवान जो है ना, वो लाइफ में डिले तो देते हैं लेकिन डिनायल नहीं देते। वो आपसे वो छीनते नहीं हैं, आपको वेट कराएंगे, आपको कर्म करने के लिए मजबूर करेंगे। आपको ज़िंदगी में सिखाना उनका पर्पस होता है कि बार बार आप गलतियां कर रहे हो, उनसे सीखो। क्या गलतियां आपने की हैं आपको भी समझ आएगा। कुछ गलतियां ये होती हैं कि किसी को हद से ज़्यादा प्यार कर लेना। अब आप कहोगे कि मैम कैसी बातें कर रहे हैं, मैम कहो, दीदी कहो, कुछ भी कहो, सब चलता है। बट कभी कभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर ऐसे वियर्ड मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, वो नहीं चलता। क्योंकि कोई रीडिंग अगर आपको ऑनलाइन देता है जिसने आपको देखा नहीं है, आपने उन्हें देखा नहीं है, आप उन्हें पर्सनली जानते नहीं हो, सिर्फ आप उनके वीडियोस देखकर जज करते हो, फिर ये कुछ लोगों की समझदारी है या कुछ लोगों की मैं बेवकूफ़ी कहूँ। तो कुछ होते हैं जो लिमिट क्रॉस कर जाते हैं मैसेज करते हुए। उनको ये नहीं पता कि ये स्पिरिचुअल चैनल है, यहाँ पे कोई मस्ती मजाक गाना बजाना नहीं चल रहा। गाना बजाना देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, म्यूज़िक सुनो, जो देखना है देखो। तो ये मैं उन गिने चुने हार्डली 1-2% लोगों के लिए कह रही हूँ। बाकी के 98-99% जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो बहुत समझदार है। और मैंने कई बार वीडियोस में बोला भी है कि मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाली टैरो रीडर हूँ। मुझे ना टाइम वेस्ट करना पसंद है। कोई भी इंसान हो, उसके लिए समय कीमती होता है। अगर आपका समय कीमती है, आप निकाल कर वीडियोस देखने आते हो, तो मैं उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार हूँ।
लेकिन जो लोग फालतू कमेंट करने आ जाते हैं, या कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनको रीडिंग्स सुनने में इंटरेस्ट है, लेकिन जब वो पर्सनल रीडिंग के लिए कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो बहुत बेबुनियाद हैं, ऐसे लोगों को मुझे नहीं समझ आता कि वो स्पिरिचुअल चैनल्स पर आकर करते क्या हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत लोग ऐसे मुझे कमेंट सेक्शन में मिले हैं जिन्होंने बहुत वंडरफुल कमेंट्स किए हैं, और उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा चैनल पर बने रहोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहोगे। इससे आपकी एनर्जी भी अपलिफ्ट होती है, जो यूनिवर्स में भेजते हो वही लौट कर वापस मिलता है। तो ये पर्सन लाइफ में लौट रहे हैं, और इनका जो टाइम है, एग्जैक्ट टाइम, वो यहाँ पे नहीं निकला। अब कुछ दिनों में कितने दिन लगते हैं वो सबके लिए अलग है। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं, टाइमलेस वीडियो है ये। और जिन लोगों में प्रॉपर ब्रेकअप हो गया है उनके लिए एक्सेप्शन हो सकता है, जिनमें प्रॉपर ब्रेकअप नहीं हुआ, सिर्फ ऑन एंड ऑफ है, नो कांटेक्ट है, फिर आपके पर्सन का आने का चांस बन रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना है। कमेंट डालोगे तो एनर्जी जो इस रीडिंग में सुनाई जा रही है, बताई जा रही है, वो लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। मैं बढ़ूंगी अब आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो गाइस, जिन्होंने चुना है ये वाला ऑप्शन थर्ड, आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देख लिया होगा। तो गाइस, कुछ दिनों में होगा धमाका। वो आपको छोड़ेंगे या वापस लौटेंगे, ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल अक्सर चलता है। ना भी चाहें तब भी ये सवाल आता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। कभी आते हैं, कभी जाते हैं, कभी इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, केयर देते हैं और प्रोटेक्टिव रहते हैं, इनसिक्योर भी फील करते हैं, और कभी कभी बिल्कुल आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराते हैं, जैसे उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, या फिर ऐसा रूखा रूखा व्यवहार करेंगे कि सामने वाले को अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी फील होती है, मन टूट जाता है, दिल दुखता है। तो मैं इस रीडिंग में आपको उनके कुछ नाम के लेटर्स बताऊंगी। ये उनके नाम का पहला अक्षर होगा, और अगर वो वर्तमान समय में जिस शहर में रहते होंगे उस शहर के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी रेजोनेट करता है तब भी उस पर्सन से आपके वापस लौटने के चांस हैं, क्योंकि यहाँ जिनका ब्रेकअप हो गया है वो तो फिर एक्सेप्शन है कि जिनका ऑलरेडी रिश्ता ख़त्म हो गया है, उन्होंने कहीं और शादी कर ली है। और अगर आप फिर भी चाहते हो कि कोई शादीशुदा मर्द या औरत जो आपको छोड़कर चले गए और वो लौट आए, तो फिर आप किस दुनिया में जी रहे हो, क्या सोचकर उनका वेट कर रहे हो, ये आपको पता होगा। कभी कभी ऐसे लोग वापस आ भी जाते हैं, लेकिन उनके साथ भविष्य नहीं है। वो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, और उस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनकी तो शादी हो गई है, उनकी एक फैमिली है, उनका एक परिवार बन गया है। आपके साथ क्या होगा, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो सालों से वेट कर रहे हैं किसी शादीशुदा मर्द के लौटने का, जिसमें मैं जो सच है वही बताती हूँ। अगर कोई आने वाला होता है तब भी बता देती हूँ, और अगर कोई नहीं आने वाला दिखता कि वो पर्सन के आने की संभावना ना के बराबर है, तब भी बता देती हूँ। बट फिर भी कुछ लोग वेट करना पसंद करते हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी है। लेकिन कोई भी टारो रीडर आपको किसी का इंतज़ार करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि ज़िंदगी में आगे आपका जो सोलमेट है वो कैसे मैनिफेस्ट होगा। कभी कभी जिनको हमें छोड़ना पड़ता है वो हमारे कार्मिक होते हैं, ताकि हम अपने जीवन में पहले सभी तरह के झंझटों से मुक्त हो जाएं। और ऐसे रिलेशन हमारी लाइफ में जो भी आते हैं वो हमारे पिछले जन्मों के खुद के कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको हमने भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ लोगों का पार्टनर सोलमेट ही है और वो लौट रहे हैं।
लेकिन उससे पहले मैं कुछ लव मैसेज बताऊंगी आपको, क्योंकि चैनल डू है मुझे और कभी कभी मैसेज नहीं आते, कभी बहुत सारे आते हैं। आपके लिए जो मैसेज आया है सबसे पहला आपके पार्टनर का, तो वो कह रहे हैं आई शेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज एंड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ विद यू। वाओ, आपके साथ जो कुछ भी इस रिश्ते में समय गुजरा है, जो पल आप दोनों ने इकट्ठों ने बिताए हैं, वो टाइम, वो यादें और वो मेमोरीज, इनको नहीं भूलती। ये मानते हैं कि आपके साथ गुजारा हुआ वक्त दुनिया का या इस संसार का बेस्ट टाइम है, वो कभी नहीं भूल सकते। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ये आपसे कनेक्टेड भी लग रहे हैं। अब ये आपसे बात करते हैं या नो कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, फिर भी उनको पता है कि ये टाइम जो हम दोनों ने गुजारा है साथ में, चाहे वो आपके साथ फिज़िकल हुए हैं, चाहे वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे रोज़ वीडियो कॉल करते थे, रोज़ चैटिंग करते थे, रोज़ घंटों घंटों फ़ोन पर बात करते थे, वो टाइम वो कभी नहीं भूल पाएंगे, ना आप भूल पाओगे। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का। तुम्हें शायद ये सुनकर यकीन नहीं होगा, मैंने पिछले कई दिनों से तुम्हारी फ़ोटो को दिन में कई बार देखा है और हर बार तुम्हें देखकर ऐसा ही लगा है कि तुम मेरे ही हो, कभी किसी और के मत होना। आई एम मिसिंग यू। वाओ, आपके पर्सन के पास अगर आपकी तस्वीर है, फ़ोटो है, हो सकता है आप भी पिछले दिनों से इनकी फ़ोटोज़ को देख रहे हो, या तो आप फ़ोटो पे विजुलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फ़ोटो पे किसी तरह का कोई रिचुअल स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि फ़ोटो से भी हम किसी को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने कई बार वीडियो में बताया है, ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होती है मैनिफेस्टेशन की। लेकिन कोई भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगा लो, मेथड लगा लो, कोई भी तरीका आजमा लो, उसका सबसे जो कोर है किसी भी मेथड या टेक्निक का, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपको विश्वास नहीं होगा। जैसे कुछ लोग ना उपाय करेंगे, लेकिन दिमाग में सबसे पहले एक बात उनके ना उसी टाइम आ जाएगी, पता नहीं करने तो लगाऊं, फ़ायदा होगा या नहीं, या पता नहीं ये वाला उपाय तो मैंने पहले भी किया था, उस टाइम तो फ़ायदा हुआ नहीं, अब क्यों होगा। ये आता है कि नहीं आता, बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने जब वो पहले उपाय किया होगा, कभी भी शायद वो उपाय उस टाइम पर किसी शुभ मुहूर्त में ना किया गया हो, शुभ घड़ी में ना किया गया हो, या तब उस उपाय की एनर्जी इतनी वीक हो जिससे आपको यूनिवर्स ने बचा लिया। क्योंकि कभी कभी कुछ उपाय होते हैं वो बैकफायर कर जाते हैं। हमें लगता है ऑनलाइन जो भी उपाय हमें मिलते हैं वो फ्री में मिलते हैं, करके देख लेते हैं, हमारा क्या जाएगा। कभी कभी हम अपने ग्रहों को ना खुद ही कमज़ोर कर लेते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों का दान देकर, उन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर धारण करके। और मैंने बहुत ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिन्होंने बहुत गलत मलत स्टोन्स हाथों में, क्रिस्टल्स डाले हुए हैं, पता है नहीं, किसी एक ने बोल दिया कि ये इस काम के लिए पहन लो, किसी दूसरे ने बोला कि आपको ये नहीं पहनना, वो पहन लो। तो कभी कभी हम जो स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, वो तो मैं बिना कुंडली के देखे किसी को सजेस्ट नहीं करती कि ऑनलाइन। आपने आज तक इतने वीडियोस देखे होंगे, मैंने कभी भी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप ये वाला स्टोन डाल लो, ये वाला क्रिस्टल डाल लो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं किसी को गलत गाइड नहीं करती। आप ऐसा स्टोन पहन लो जो आपकी कुंडली में बहुत बैड पोजीशन में है, और उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी स्ट्रांग होने की बजाय नेगेटिव हो जाएगी।
और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि अगर ये स्टोन उस वीडियो में बताया था तो जो लाखों लोग सुन रहे हैं सब वही पहने। ऐसा कभी ना करा करें। किसी अच्छी ज्योतिष या किसी अच्छे पंडित जी को कुंडली दिखाकर विश्लेषण के बाद ही स्टोन पहनने की प्रक्रिया को शुरू करें। या जब तक आप किसी से रीडिंग नहीं लेते, बिना रीडिंग करवाए क्रिस्टल्स भी ना डाला करें। क्रिस्टल्स भी नेगेटिव एनर्जी को कैच करते हैं और बहुत लोगों को क्रिस्टल्स को क्लेंस करना, एक्टिवेट करना, रिचार्ज करना, प्योरीफाई करना नहीं आता। पहन तो लिया लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस क्रिस्टल ने किसकी नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रखा है और हमें उसे कब कब रिचार्ज करना होता है। उनको उतार कर कैसे रिचार्ज किया जाता है बहुत लोगों को नहीं मालूम। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में लौटेंगे। अब मैं इनके नाम के लेटर्स बता दूं, लेकिन चांसेस सिर्फ यहाँ पर 60 to 65% लोगों के साथ ही हैं। नाम का पहला लेटर या इनकी शहर का पहला लेटर जहाँ पे वो करंटली रह रहे हों, वर्तमान समय में वहाँ रहते हों। सबसे पहले है I, F, W, O, G, R, K, L, H, S, Y, C और लास्ट है लेटर P। काफ़ी लोगों के लिए निकले हैं और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली लौटेंगे। लेकिन अगर ब्रेकअप हो गया है, प्रॉपर ब्रेकअप हो गया है, कहीं और शादी कर ली है, आपको छोड़ दिया है या आपको बताकर छोड़ा है, कोई भी रीज़न हो, और अगर 1 साल से ऊपर नो कांटेक्ट है, फिर इस रीडिंग की एनर्जी सिर्फ 30% रेजोनेट करेगी, ज़्यादा नहीं करने वाली। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइस, और इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम करें। किसी अन्य ऑप्शन पर ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हो। मैं आप लोगों से विदा लूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके एनर्जी को कर लें क्लेम। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।